ज्ञान हमें शिक्षा देता है कि संसार को त्यागना चाहिए, किंतु इसी कारण से उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सन्यासी की सच्ची कसौटी है संसार में रहना, किंतु संसार का ना होना। त्याग की यह भावना सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में समाई हुई है। ज्ञान का दावा है कि हम सभी को समान भाव से देखें और केवल सत्य का ही दर्शन करें। किसी की निंदा करना, किसी को भला बुरा कहना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। भारत में ऐसे अनेकों महात्मा हैं जिनके विषय में एक बात कहना सत्य है कि वे हिमालय में रहते हैं, हिमालयों के शिखरों पर रहते हैं अथवा रेगिस्तान में भी रहते हैं, और हिमालय के शिखरों पर और रेगिस्तान के तापमान के अंतरों के बावजूद भी वह अचेतन जैसे विचरण करते रहते हैं। सबसे पहले तो यह बात जान लो कि यह जो शरीर है और शरीर के जितने भी बेकार कर्म हैं, कुसंस्कार हैं, इनको त्यागना पड़ता है। हम शरीर नहीं हैं। और इसके बाद इस कुसंस्कार को त्यागना चाहिए कि हम मन हैं। हम मन नहीं हैं, यह केवल रेशमी देह है, आत्मा का कोई अंश नहीं है। लगभग सभी चीज़ों में लागू होने वाला शरीर शब्द में ऐसा कुछ निहित है जो सभी शरीरों में सामान्यतः विद्यमान है। यह सत्ता है। हमारे शरीर उन विचारों के प्रतीक है जो उनके पीछे है, और वे विचार भी अपने कर्म के अपने पीछे किसी न किसी वस्तु के प्रतीक हैं। वही एक वास्तविक सत्ता है। हमारी आत्मा की आत्मा विश्व की आत्मा है। हमारे जीवन का जीवन हमारी वास्तविक आत्मा है। जब तक हम में विश्वास है कि हम ईश्वर से अलग हैं तो डर हमारे साथ रहता है, भय हमारे साथ रहता है। लेकिन एकत्व का ज्ञान हो जाने पर भय नहीं रहता। अब हम डरें किससे? ज्ञानी केवल इच्छा शक्ति से जगत को मिथ्या बनाते हुए शरीर और मन से अतीत हो जाता है। इस प्रकार वह अविद्या का नाश करता है और वास्तविक आत्मा को जान लेता है। सुख और दुख केवल इंद्रियों में है, वे हमारे प्रकृति स्वरूप को स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा देश काल और निमित्त से परे है और इसलिए सीमातीत तथा सर्वव्यापी है। ज्ञानी को सभी नाम रूपों से छुटकारा पाना ही है। उसे सभी नियमों और शास्त्रों से परे होना है एवं स्वयं अपना शास्त्र बनना है। नाम रूप के बंधन से ही हम जीव भाव को प्राप्त होते और मरते हैं। तथापि ज्ञानी को कभी उसे निंदनीय ना समझना चाहिए। जो अब भी नाम रूप के परे नहीं हो सका है, उसे कभी दूसरे के विषय में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं तुझसे अधिक पवित्र हूँ। सच्चे ज्ञान योगी के ये लक्षण हैं। पहला, वह ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करता। दूसरा, उसकी सभी इंद्रियां पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं। वह चुपचाप सभी कष्ट सहन कर लेता है। उन्मुक्त आकाश के नीचे नग्न वसुंधरा पर उसकी सैया हो या वह राजमहल में निवास करे, वह समान रूपण संतुष्ट रहता है। वह किसी कष्ट का परिहार नहीं करता, वरन उसे बर्दाश्त और सहन कर लेता है। वह आत्मा के अतिरिक्त और सभी वस्तु छोड़ देता है। और तीसरा, वह जानता है कि एक ब्रह्मा को छोड़कर अन्य सब मिथ्या है, सब झूठ है। और चौथा, उसे मुक्ति की तीव्र इच्छा होती है। प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा वह अपने मन को उच्चतर वस्तुओं पर दृढ़ रखता है और इसी प्रकार शांति प्राप्त करता है। यदि हम शांति को प्राप्त ना कर सके तो हम पशुओं से किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ सकते। वह ज्ञानी, वह सब कुछ दूसरों के लिए, प्रभु के लिए करता है। वह सभी कर्म फलों का त्याग करता है और इहलौकिक तथा पारलौकिक फलों की आशा नहीं करता। हमारी आत्मा से अधिक विश्व हमें क्या दे सकता है? उस आत्मा को प्राप्त करने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वेदों की शिक्षा है कि आत्मा या सत्य एक अभिभक्त सत्य वस्तु है। वह मन, विचार या चेतना जैसा कि हम उसे जानते हैं, इनसे परे है। सभी वस्तुएं उसी से है। वह वही है जिसके माध्यम से अथवा जिसके कारण से हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं और सोचते हैं। विश्व का लक्ष्य ओम या एकमात्र सत्ता से एकत्व प्राप्त करना है। ज्ञानी को सभी रूपों से मुक्त होना पड़ता है। ना तो वह हिंदू है, ना बौद्ध है, ना ईसाई है, अपितु वह तीनों ही है। जब सभी कर्म फलों का त्याग किया जाता है, प्रभु को अर्पित किया जाता है, तब किसी कर्म में बंधन की शक्ति नहीं रह जाती। ज्ञानी अत्यंत बुद्धिवादी होता है। वह हर वस्तु अस्वीकार कर देता है। वह दिन रात अपने से कहता है, कोई आस्था नहीं है,
कोई पवित्र शब्द नहीं है, स्वर्ग नहीं है, धर्म नहीं है, नरक नहीं है, संप्रदाय नहीं है, केवल आत्मा है। सब कुछ निकाल देने पर जो नहीं छोड़ा जा सकता, वहाँ जब मनुष्य पहुँच जाता है तो केवल आत्मा ही रह जाती है। ज्ञानी किसी बात को स्वयं सिद्ध नहीं मानता, वह शुद्ध विवेक और इच्छा शक्ति द्वारा विश्लेषण करता रहता है और अंततः निर्वाण तक पहुँच ही जाता है, जो समस्त सापेक्षिकता की समाप्ति है। इस अवस्था का वर्णन या कल्पना मात्र तक संभव नहीं है। ज्ञान को कभी किसी पार्थिव फल से जांचा नहीं जा सकता। उस गिद्ध के समान ना बनो जो दृष्टि से परे उड़ता है, किंतु जो सड़े मांस के एक टुकड़े को देखते ही नीचे झपटने को तैयार रहता है। शरीर स्वस्थ होने तथा दीर्घ जीवन या समृद्धि की कामना ना करो, केवल मुक्त होने की इच्छा करो। ये मत सोचो कि हमारा स्वास्थ्य शरीर सुधर जाए, ये मत सोचो हम लंबी आयु मिले हमें। सिर्फ सोचो तो सोचो, उस आत्मा को पाने की सोचो। हम हैं सच्चिदानंद, सत्ता विश्व का अंतिम सामान्यकरण है, अतः हमारा अस्तित्व है, हम यह जानते हैं। और आनंद आमिश्रित सत्ता का स्वाभाविक परिणाम है। जब हम आनंद के सिवा ना तो कुछ मांगते हैं, ना कुछ देते हैं और ना कुछ जानते हैं, तब कभी कभी हमें परमानंद का एक कण मिल जाता है, किंतु वह आनंद फिर चला जाता है और हम विश्व के दृश्य को अपने समक्ष चलते हुए देखते हैं और हम जानते हैं कि वह उस ईश्वर पर किया हुआ एक पच्चीकारी काम है जो सभी वस्तुओं की पृष्ठभूमि है। ज्ञान के बाद जब हम पृथ्वी पर पुनः लौटते हैं और निरपेक्ष परम को सापेक्ष रूप में देखते हैं, तब हम सच्चिदानंद को ही त्रिमूर्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। सत्य सर्जक तत्व, चित्त परिचालक तत्व, आनंद साक्षात्कारी तत्व, जो हमें फिर उसी एकत्व के साथ संबंध कर देता है। कोई भी सत्य को ज्ञान चित्त के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं जान सकता। तभी ईसा के इस कथन की गंभीरता समझ में आती है। पुत्र के सिवाय कोई परम पिता को नहीं देख सकता। वेदांत की शिक्षा है कि निर्वाण अब और यहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसे उसकी प्राप्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। निर्माण आत्मानुभूति है और एक बार केवल एक ही क्षण के लिए यदि कोई इसको प्राप्त कर ले तो उसे पृथक व्यक्तित्व रूप मृग तृष्णा द्वारा भ्रमित नहीं किया जा सकता। चक्षु होने पर तो हम मिथ्या को अवश्य देखेंगे, किंतु हम यह भी जान लेंगे कि वह किसके लिए है। तब हम उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं। केवल पर्दा माया ही है जो उस अपरिवर्तनशील आत्मा को छुपाए रखती है। जब पर्दा हट जाता है तब हम उसके पीछे छुपी आत्मा को जाते हैं और उसको देखते हैं। पर सब कुछ परिवर्तन पर्दे में है। संत लोगों में पर्दा पतला होता है और मानो आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है, किंतु पापी लोगों में यह पर्दा इतना मोटा होता है और इतना विशाल हो जाता है कि वह सत्य को नहीं देख पाते। लेकिन आत्मा तो वहाँ पर भी है। जैसो कि संतों के पीछे आत्मा है तो पापी लोगों के पीछे भी आत्मा है। केवल एकत्व में पहुंचकर ही सब तर्क समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम पहले विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं। विज्ञान के जगत में एक आधार शक्ति की खोज में दूसरी शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय हो जाती हैं। जब भौतिकी विज्ञान अंतिम एकत्व को पूर्णतः समझ जाएगा तो वह एक अंत पर पहुंचेगा, क्योंकि एकत्व प्राप्त करके हम विश्रांति या अंतिम को पाते हैं। ज्ञान ही अंतिम बात है। सभी विज्ञानों में सर्वाधिक अनमोल विज्ञान धर्म ने बहुत पहले ही उस अंतिम एकत्व को खोज लिया था, जिसे प्राप्त करना ज्ञान योग का लक्ष्य है। विश्व में केवल एक ही आत्मा है, अन्य निम्न स्तर की जीवात्मा उसकी अभिव्यक्ति मात्र हैं। लेकिन आत्मा अपनी सभी अभिव्यक्तियों से महत्वहीन है। सभी कुछ आत्मा अथवा ब्रह्मा ही है। साधु, पापी, शेर, भेड़, हत्यारे भी यथार्थ सिवा ब्रह्मा के अन्य कुछ नहीं हो सकता। सभी ब्रह्मा हैं, क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं। एकम सधिप्रा बहुधा वदंती, सदुस्त एक है। ब्रह्माविद उसे तरह तरह से वर्ण करते हैं। इस ज्ञान से उच्चतर कुछ नहीं हो सकता और योग द्वारा लोगों के शुद्ध अंतःकरण में वह ज्ञान अचानक ही सुफ्रुतित होता है। कोई जितना ही अधिक योग और ज्ञान द्वारा शुद्ध और योग्य हो चुका हो, उतना ही अनुभूति सुफुरण स्पष्टतर होता है। 4000 वर्ष पूर्व इस योग का आविष्कार हुआ था, किंतु अब तक भी यह ज्ञान मानव जाति की संपत्ति नहीं हो सका है। अब भी यह कुछ व्यक्तियों की ही संपत्ति है।